देखा है कि जो हम टैक्स कलेक्शन करता था, जो आदमी आता था लोगों से सारी चीजें कलेक्ट करके ले जाता था, उसका सोसाइटी में सम्मान ज्यादा रहता था। उसमें टैक्स कलेक्शन से जमींदार थे तो उनका एक रेवेन्यू सिस्टम था। रेवेन्यू सिस्टम में सारे अधिकारी होते थे, कुछ कर्मचारी होते थे, उनका गांव में सम्मान रहता था। उस सम्मान को पाने के लिए ही लोगों में एक उत्सुकता रही कि हम जो है नौकरी करेंगे, हमारे बच्चे नौकरी करेंगे तो उनको वही सम्मान मिलेगा। निश्चित रूप से अगर हम देखें तो जैसे ही हम नौकरी में आते हैं तो एक निश्चित हमें पहचान मिलती है। आप अगर कायदे से सोचें तो अगर किसी नेता को नेता बनना होता है, कोई प्रोफेशनल अगर मान लीजिए वकील ही बनना है, उसको बहुत बड़ा वकील बनना है, तो इसमें उसको 60 साल लग जाते हैं, 70 साल लग जाते हैं, तब आके कहीं रिकॉग्निशन मिलता है। और नेता इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर मुश्किल से जीत गया चुनाव, तब जाके उसका एक पर्टिकुलर एरिया में एक पहचान बनती है। एक आईएएस अधिकारी जिस दिन वो डीएम के रूप में ज्वाइन करता है, पूरे जिले में लोग जानते हैं कि एक जिलाधिकारी आया है। एंड ही सर्व टिल ही 60 ईयर्स, वो 60 साल तक सर्व करता है, उसकी 60 साल तक इस रूप में पहचान रहती है। अगर उसकी सर्विस बहुत अच्छी रहती है तो आगे उसको डिफरेंट कमेटी में एडवाइजर्स के रूप में, चाहे चेयरमैन बना दिया जाता है किसी ट्राइब्यूनल में, तो उसकी पहचान एक 65 साल 70 साल तक चलती है। जबकि पूरे इंडिया में बहुत कम ऐसे नेता हैं जिनकी 75 साल 80 साल पहचान रहती है। बहुत लोगों की पहचान 50-60 में बिक जाती है। फिर भी जो हम लोग के स्तर पर नौकरी करने आते हैं, उनकी भी एक 60 साल तक तहसीलदार चाहे एसडीएम चाहे एडीएम के रूप में पहचान बनी रहती है। चाहे जो समकक्षी अन्य जॉब्स में भी उनकी एक पहचान रहती है, उस पहचान से वो हर एक जिले में पहचाने जाते हैं। तो हम सबको इस पे प्राउड होना चाहिए कि हमें जो है गवर्नमेंट जॉब मिला, एक निश्चित रूप से हमें काम करने का समय मिला, और हम अगर अपने काम जो कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा पब्लिक को सेवा देने का हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा हमारे हमारे लिए बड़े सम्मान का विषय होता है कि हमारे माध्यम से किसी का काम हो रहा है, हमारे माध्यम से वो आदमी खुश होके जा रहा है। लेकिन अब इसमें एक चीज और है कि हमें जो भी काम करना चाहिए वो नियम कानून जो है उसके अंतर्गत करना चाहिए। बहुत से लोगों का ऐसा काम होता है जो मन करता है कि हम कर दें क्योंकि बहुत ही पीड़ित है, लेकिन नियम हमें अलाउ नहीं करता। ऐसी स्थिति में एक ही तरीका है कि अगर आप प्रयास करें कि समझौता करा के हम कर दें तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप नियम के थ्रू ही कीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसे कर देते हैं तो कल आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका काम तो नहीं होगा, आप जरूर सफर कर जाएंगे। तो बेहतर है कि नियम कानून को के आधार पर काम कीजिए। दूसरी चीज है कि जैसे किसी जिले में फंक्शनिंग में 2-3 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट है, विकास विभाग है जैसे ग्रामीण विकास के लिए। बड़े शहरों में क्या है, प्राधिकरण बने हैं, नगर निगम है, छोटे शहरों में नगर पालिकाएं हैं। तो प्राधिकरण जो है अर्बन एरियाज में अर्बन एरिया को डेवलप करता है, और नगर निगम जो है वो अर्बन एरिया जो डेवलप हो जाता है उसका मेंटेनेंस का विंग है। जो सीडीओ कार्यालय है वो ग्रामीण विकास के लिए है, और एक स्वास्थ्य विभाग है जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है। तो राजस्व विभाग का आपने देखा होगा कि हर एक पटल पे एक ऐसा बाबू रहता है जो हर एक विभाग को से कोऑर्डिनेट करता है। वो कोऑर्डिनेट करने से ये फायदा होता है कि हमें अन्य चीजों के बारे में जानकारी होती है जो हमारे विभाग से संबंधित नहीं है। तो अब रेवेन्यू विभाग का काम थोड़ा व्यापक हो जाता है। रेवेन्यू विभाग का काम केवल रेवेन्यू की चीजों का सॉल्व करना नहीं होता है, बल्कि वो पुलिस से कोऑर्डिनेट करके सबसे बड़े इश्यूज जो होते हैं रेवेन्यू में, दो तीन इश्यूज होते हैं। जैसे एक तो कब्जा, किसी की जमीन पर कब्जा हो गया, किसी की बाउंड्री जो है डिस्प्यूट है। तीसरा जो है लॉ एंड ऑर्डर में संबंधित राजस्व विभाग का रोल होता है, जहाँ पे हमारे एसडीएम से मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं। बहुत से ऑर्डर्स जो है एसडीएम को करना होता है। तो ये दोनों स्थानों पे पुलिस से हमारा इंटरेक्शन रहता है। अब इसमें हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये हमारा जो है सबसे बड़ा हेडेक होता है कि हम कैसे सॉल्व करें। जहां तक डिमार्केशन और ये सब का सवाल है, हम मैक्सिमम काम करते हैं
शॉर्ट आउट भी होता है, लेकिन बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स रह जाती हैं कि जो शॉर्ट आउट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए मतलब हमारा अपना विचार है कि जो कानूनगो स्तर है, कानूनगो स्तर पे लेखपालों की एक टीम रहनी चाहिए जो अच्छी टीम हो, और इसी के करस्पॉन्डिंग एसपी साहब और सीईओ साहब से बात करके संबंधित थाना अध्यक्षों के अधीन भी एक दो ऐसी टीम बना देनी चाहिए जो कि राजस्व विभाग के कार्यों में जहां पे डिमांड करी है, जहां पे टीम जा रही है, वहां पे वो सीईओ जो है वो टीम को भेज दें। तो ऐसे क्या होगा, जो भी हमारी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं कब्जे को लेके चाहे बाउंड्री डिस्प्यूट्स को लेके, वो हमारी सॉल्व होती जाएंगी। और बहुत लोग जो यहाँ पे आते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, वो आना बंद कर देंगे जब उनको एक विश्वास कायम होगा कि नहीं यहीं से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अभी क्या है, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं तो इसलिए नहीं आता कि एसडीएम नहीं करेगा, वो इसलिए आते हैं कि जब डीएम साहब एसडीएम साहब से कहेंगे तभी वो करेंगे। तो ये विश्वास की कमी है। अगर ये विश्वास हम बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे आने वालों की कमी हो जाएगी। जितने यहाँ पे कम आएंगे उतना डीएम को ज्यादा टाइम मिलेगा दूसरा काम करने के लिए। पहला तो ये। दूसरा चीज हम ये कहें कि जैसे बहुत सा काम गांव में होता है, जैसे विकास संबंधी होता है, वो सीडीओ कार्यालय से किया जाना होता है। बहुत सारे रेवेन्यू डिस्प्यूट्स होते हैं जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को परफॉर्म करना होता है। अगर ब्लॉक स्तर पे कुछ रजिस्टर्स रखवा दिए जाएं, कुछ रजिस्टर ऐसे हों जिसपे कि हमारे लेखपालों के पन्ने मार्क कर दिए जाएं, और कुछ रजिस्टर्स ऐसे हों जिसपे ग्राम पंचायत अधिकारियों के पन्ने मार्क कर दिए जाएं। ग्राम विकास जो लेखपाल होंगे वो विकास संबंधी समस्या अगर गांव की कोई समझते हैं तो वो उसको नोट कर दिया करें।